So hello everyone, welcome back to True Maths Academy. My name is Atul Saran and I am working as a Dean Academics at True Maths. So बच्चा लोग, जैसे कि आप लोग को पता है इस साल CBSE ने क्लास 10th एंड क्लास 12 के एग्जामिनेशन पैटर्न में कुछ चेंजेस किए हैं। जैसा कि आप लोगों को सबको पता होगा कि इस साल CBSE ने क्लास 10th और क्लास 12 में केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चंस को लॉन्च किया है, जैसे कि काफी स्टूडेंट्स को बहुत प्रॉब्लम हो रही है। उसी को ध्यान में रखते हुए ट्रू मैथ्स अकेडमी लॉन्च कर रहा है आप लोग एक सीरीज जिसमें सिर्फ और सिर्फ केस बेस्ड स्टडी को क्वेश्चंस को सॉल्व करवाया जाएगा। ठीक है, तो आज से ये सीरीज स्टार्ट होती है जिसका फर्स्ट चैप्टर है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। So okay students, let's see the very first question of this chapter, that is the arithmetic progression. Okay, the question says Preeti saves rupees 30 during the first month, rupees 38 in the second month, rupees 46 in the third month. She continues to save in this manner. तो क्वेश्चन का मतलब है कि प्रीति ने पहले महीने में 30 रुपीज को सेव किया, सेकेंड मंथ में 38 रुपीज को सेव किया और थर्ड मंथ में 46 रुपीज को सेव किया, और इसी मैनर में वो हर महीने पैसे सेव करती चली गई। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया? आया होगा बिल्कुल। आइए ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शंस क्या हैं? फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द मंथली सेविंग्स ऑफ प्रीति। ठीक है, ऑप्शन देखिए। पहला है इट फॉर्म्स एन एपी विथ ए इक्वल टू 30 एंड डी इक्वल टू 8। पहले तो यहां पे ए का मतलब समझ लेते हैं। ए का मतलब क्या होता है बच्चा लोग? इट इज द फर्स्ट टर्म ऑफ द एपी सीरीज। ठीक है, एग्जाम में आप लोग को इसके फुल फॉर्म नहीं दिए होंगे, आप लोग को इसका मतलब पता होगा। ठीक है, डी का मतलब क्या होता है? डी इज इक्वल टू कॉमन डिफरेंस ऑफ द एपी सीरीज। ओके, तो पहला ऑप्शन देखो, इट फॉर्म्स एन एपी विथ फर्स्ट टर्म इक्वल टू 30, कॉमन डिफरेंस इक्वल टू 8। ऑप्शन बी, इट फॉर्म्स एन एपी विथ ए इक्वल टू 38, डी इक्वल टू 8। सी ऑप्शन देखो, इट फॉर्म्स एन एपी विथ ए इक्वल टू 30, डी इक्वल टू 4। एंड लास्ट ऑप्शन है इट डज नॉट फॉर्म एन एपी। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं ये सीरीज एपी बनाती भी है या नहीं। ठीक है, तो आइए देखते हैं कैसे सीरीज बनेगी। प्रीति ने फर्स्ट मंथ कितने पैसे सेव किए? 30 रुपीज, उसके बाद 38 और उसके बाद 46। अब देखो, किसी भी तरह की सीरीज, चाहे वो इंक्रीजिंग हो या डिक्रीजिंग हो या कांस्टेंट सीरीज हो, उस सीरीज को पता करने के लिए कि वो एपी सीरीज है या नहीं, कैसे पता लगाते हैं? किसी को कोई आइडिया? यस, बहुत सही। अगर उस पर्टिकुलर सीरीज का कॉमन डिफरेंस अगर कांस्टेंट आता है तो वो सीरीज क्या सीरीज होती है बच्चा लोग? एपी सीरीज। ठीक है, सर ये कॉमन डिफरेंस क्या होता है, कैसे निकालेंगे किसी सीरीज का कॉमन डिफरेंस? तो बेटा देखो, आपके पास फर्स्ट टर्म दे रखा है 30, सेकेंड टर्म दे रखा है 38 और थर्ड टर्म दे रखा है 46। ठीक है, अब इस सीरीज का आप कॉमन डिफरेंस कैसे निकालोगे? ठीक है, इसको मैं A1 लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं, फर्स्ट टर्म है। 38 को सेकेंड टर्म बिल्कुल लिख सकता हूं, तो मैंने A2 लिख दिया, और 46 को मैंने A3 यानी कि थर्ड टर्म। अब देखो, इस सीरीज का मुझे कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करना है, तो कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू किसी भी दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस। यस, इसको देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं। तो कॉमन डिफरेंस डिनोट होता है डी से, और इसको फाइंड आउट करने के लिए किसी भी दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस, यानी दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स इस सीरीज के देख लो, A1 A2 या फिर A2 A3। ठीक है, यही दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स होंगे। क्या A1 और A3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स हो सकते हैं? नहीं। क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि बीच में एक A2 भी आ रहा है। तो यानी कि अगर मुझे सीरीज का कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करना पड़ेगा तो मुझे क्या फॉर्मूला लगाना पड़ेगा? A2 माइनस A1 या फिर A3 माइनस A2। निकाल के देख लो, कॉमन डिफरेंस सेम ही आएगा। A2 माइनस A1 कितना आएगा? 8, और A3 माइनस A2 कितना आएगा? 8। कॉमन डिफरेंस कांस्टेंट है या नहीं? बिल्कुल है, यानी कि ये सीरीज एपी बनाएगी ही बनाएगी। यस, ये सीरीज एपी बनाएगी। इसका मतलब चौथा ऑप्शन तो अपने आप ही गलत हो गया। ठीक है, अब देख लो, इसका फर्स्ट टर्म क्या है सीरीज का? 30,
और कॉमन डिफरेंस क्या है 8। ऑप्शन देखो, फर्स्ट टर्म क्या था 30 और डिफरेंस 8, यानी कि इसका ऑप्शन ए इज करेक्ट। समझ में आया? किसी भी एपी सीरीज को एपी सीरीज फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, बस उसका कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करो, कॉमन डिफरेंस को प्रूव कर दो कांस्टेंट है, उसके बाद आपकी सीरीज एपी सीरीज कहलाती है। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसका सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन बोला गया है कि इन विच मंथ शी विल सेव ₹78। ठीक है, अब उसने ये बोला है कि वो कौन से महीने में प्रीति जो है वो पैसे जो सेव कर रही है, कौन से महीने में वो 78 रुपीज सेव कर लेगी। जैसे कि फर्स्ट मंथ में वो कितने पैसे सेव कर रही थी 30, सेकंड में 38, उसके बाद 46। तो ऐसे उसने बोला है कि कौन से महीने में, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ मंथ्स नहीं पूछे, उसने बोला कौन से महीने में, क्या वो 5वां होगा, 6ठा होगा या 7वां होगा जिसमें वो 78 रुपीज सेव कर लेगी। ठीक है, आप लोगों से मेरा एक सवाल है, एपी सीरीज में किसी भी nth टर्म निकालने का क्या फॉर्मूला होता है? किसी को कोई आइडिया? हाँ, एपी सीरीज में nth टर्म निकालने का फॉर्मूला होता है Tn इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू टी। होता नहीं होता है? बिल्कुल होता है, पढ़ाई होगा आप लोगों ने। ठीक है, इसमें Tn क्या है? हमारा nth टर्म, इसको आप an से भी डिनोट कर सकते हो। ठीक है, a क्या है यहां पे, ये तो मैंने आपको बता ही दिया था अभी, a है यहां पे फर्स्ट टर्म ऑफ दी एपी सीरीज, जो कि हमने लास्ट क्वेश्चन में पता कर लिया था, कितना था 30। ठीक है, n अपन को फाइंड आउट करना है, पूछा गया इन विच मंथ। ठीक है, अपन को n निकालना है यहां पे। d क्या है? कॉमन डिफरेंस, फर्स्ट क्वेश्चन में फाइंड आउट करा है, जिसकी वैल्यू कितनी थी 8। आइए वैल्यू पुट करते हैं। Tn की वैल्यू कितनी बेटा 78। ओके, लिखो 78 ठीक है, 78 इक्वल टू ए की वैल्यू निकाल चुके थे 30 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, डिफरेंस कितना था 8। इसको सॉल्व करो, 78 माइनस 30 इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 8। 78 माइनस 30 विल गिव यू 48 डिवाइड बाई 8 इक्वल टू n माइनस 1। 6 माइनस 1 इधर आएगा तो प्लस 1, यानी कि n इक्वल टू 7, यानी कि 7वें महीने में उसने कितने पैसे सेव कर लिए होंगे, दैट इज दिस 78। तो आंसर इज बी। समझ में आया? बिल्कुल आया होगा। आइए देखते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट। अब देखो, ध्यान से देखो, उसने क्या बोला है, द अमाउंट शी विल सेव इन दी 20th मंथ। ठीक है, 20वें महीने में, उससे टोटल नंबर 20 मंथ से बोला, उससे से एक पर्टिकुलर मंथ के बारे में पूछा कि 20वें महीने में उसने कितने पैसे सेव कर लिए होंगे। ठीक है, तो देखो फॉर्मूला वही वाला लगेगा, Tn इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, अब देखो यहां पे क्या हमें Tn दे रखा है, ध्यान से देखो, दे रखा है नहीं दे रखा है, नहीं दे रखा है। Tn ही तो फाइंड आउट करना है बच्चा लोग। ठीक है, यही तो बोला उसने, द अमाउंट शी विल सेव इन द 20th मंथ। अच्छा, यहां पे a क्या होगा, a कितना होगा बेटा, अभी तो सॉल्व किए फर्स्ट क्वेश्चन में, देखो a इसका कांस्टेंट ही रहेगा, दैट इज 30। ठीक है, यहां पे n की वैल्यू क्या आएगी, n की वैल्यू देखो ध्यान से दे रखी है क्वेश्चन में 20th मंथ, यानी कि n इक्वल टू 20। यस, और कॉमन डिफरेंस अपन को पता ही है, निकाल चुके हैं, दैट इज दी 8। आओ सॉल्व कर लेते हैं इस क्वेश्चन को। Tn इक्वल टू 30 प्लस 20 माइनस 1 इंटू 8। इसको सॉल्व करते हैं, 30 20 माइनस 1 19 इंटू 8। ठीक है, 30 प्लस 19 इंटू 8 152 and the answer will come out to be 182 rupees। ऑप्शन है 182, बिल्कुल है, यानी कि 20वें महीने में उसने कितने पैसे सेव कर लिए होंगे 182 रुपीज। सिंपल लग रहे हैं, लग रहे होंगे। आइए इसका नेक्स्ट पार्ट देखते हैं।
देखो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप स्टार मार्क कर सकते हो, ठीक है। द सम ऑफ द टोटल अमाउंट, द सम ऑफ द टोटल अमाउंट शी विल सेव इन 1 ईयर। अब इसमें मैं बताऊंगा कि बच्चे लोग गलती भी कहां करेंगे, वो भी मैं आप लोग को सॉल्व करके बताऊंगा, एक गलत तरीके से भी सॉल्व करके बताऊंगा और जो इसका सही तरीका है उससे भी आपको सॉल्व करके बताऊंगा, ठीक है। अब उसे पूछा है सम, सम जहां देख लो वहां पे आपको कौन सा फॉर्मूला लगाना है वो याद आना चाहिए, सम का ही फॉर्मूला लगेगा, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, एस एन इक्वल टू एन बाई 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अरे ये तो सर बहुत सिंपल था, इसमें क्या है, वैल्यू पुट करेंगे, आपने सम का फॉर्मूला लिख दिया है, n लिख देंगे यहां पे 1, a हमें पता ही है 30 और n आपने बता दिया 1, ये 0 हो गया और डिफरेंस यहां पे 8 है, ऐसे सॉल्व करेंगे। हाँ, क्या n की जगह हम 1 ही डालेंगे? प्रीवियस क्वेश्चंस देखो इसके, जब उसमें मैंने वैल्यू दे रखी है वो मंथ्स में दे रखी है या फिर ईयर में दे रखी है, सोच के बताओ, क्या n की जगह यहां 1 आएगा या n की जगह यहां पे आएगा 12? सोच के बताओ, ध्यान से देखो क्वेश्चन में उसने क्या बोला है, 1 ईयर, और प्रीवियस क्वेश्चन अपन किस में सॉल्व कर रहे थे, मंथ्स में, एंड 1 ईयर इज इक्वल टू हाउ मेनी मंथ्स, इज इक्वल टू 12 मंथ्स। आधे बच्चे लोग तो क्वेश्चन देखते ही n इक्वल टू 1 इसको 0 पुट करा और आंसर निकाल देंगे, और एग्जामिनर भी इतने इंटेलिजेंट होते कि गलत वाला ऑप्शन भी इसमें पक्का दे रखा होगा, डेफिनेटली दे रखा होगा। तो आपको इस तरीके से सॉल्व नहीं करना, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है, ठीक है, एनालाइज करना है, उसी के बाद ही उसको सॉल्व करना है, ठीक है। समझ में आया इसका गलत तरीका और सही तरीके का? तो इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करो, n इक्वल टू 12, a की वैल्यू आपको पता है 30, n यहां पे आएगा 12, d इज इक्वल टू 8, और प्लीज आप हमें कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताइए। प्लीज डू सब्सक्राइब टू माय चैनल, क्योंकि आगे की सीरीज इसी बेसिस पे आने वाली है। आई होप you really like my video. If you really like my video, please do like and share, subscribe. Thank you very much.